नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए एक और नई कथा लेकर आए हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह एक पेड़ पर रहती थी। एक दिन उन चिड़ियाओं ने 2 महिलाओं को बात करते हुए सुना। वह महिलाएं कार्तिक स्नान के महत्व के बारे में बात कर रही थी। उन महिलाओं की बातें सुनकर उन चारों चिड़ियाओं ने भी कार्तिक स्नान करने का निर्णय लिया। उन चारों ने कार्तिक स्नान शुरू किया। कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन पड़वा को उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ कर लिया और खिचड़ी बना ली। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आई तो उसे भूख लगी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लग रही थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली और उसे भी नींद आ गई। वह भी बाकी 2 चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। जब चौथी चिड़िया आई तो उसे लगा कि तीनों चिड़ियाओं ने खिचड़ी खा ली, तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। इसके बाद में बहुत तेज आंधी तूफान आया तो वह चारों चिड़ियाएं मर गई। चारों चिड़ियाओं ने दोबारा जन्म लिया। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथीनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथीनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह राजकुमार के साथ तय हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा, ठीक है पुत्री, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा। तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथीनी को भी भेज दो, लेकिन हथीनी जाने को नहीं उठी। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथीनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान नहा धोकर दान पुण्य करेंगे। इसके बाद में दोनों पति पत्नी ने जोड़े के साथ कार्तिक स्नान किया और इस जन्म के सारे सुख भोग कर अंत समय में स्वर्ग को दोनों चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।